गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है फंडामेंटल राइट्स। क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स के वो बेसिक राइट्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें दिए हुए होते हैं। तो उसी से रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल्स गिव इक्वलिटी बिफोर लॉ? कौन सा आर्टिकल है जो ह्यूमन बीइंग को इक्वलिटी देता है? दैट इज द आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 बताता है कि भाई कोई भी रिच पर्सन हो या पुअर पर्सन हो, कितना ही बड़ा गवर्नर हो या कि छोटी सी मामूली सी झोंपड़ी में रहने वाला कोई इंसान हो, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which article prohibits discrimination on the basis of religion, caste, sex, race or place of birth? यानी कि कौन सा आर्टिकल है जो बताता है, जो प्रोहिबिटेट करता है डिस्क्रिमिनेशन को, यानी कि किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये बताता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 बोलता है कि कोई भी पर्सन आपसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, ना ही आपके रिलीजन के बेसिस पर, ना ही आपके कास्ट के बेसिस पर, ना ही कोई जेंडर, ना ही कोई प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन गवर्नमेंट जॉब्स इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल? कि भाई गवर्नमेंट जॉब में एवरीवन इज इक्वल, ठीक है, आप सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जॉब के लिए, तो वो कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 16। बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के आपको सबको क्या मिलेगी? इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। नेक्स्ट, विच आर्टिकल अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी? अनटचेबिलिटी कौन सा आर्टिकल बताता है भाई? छुआछूत कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है और अनटचेबल्स को इलीगल पनिशेबल माना जाता है इंडियन लॉ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल्स अबॉलिशेस टाइटल्स? भाई राय बहादुर जैसे टाइटल्स को कौन सा आर्टिकल अबॉलिश करता है? आर्टिकल 18। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस कम अंडर विच आर्टिकल? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, याद है हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि आई हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। भाई मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है मम्मी से बोल कर आ रहे हो, याद आया? तो ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 का फर्स्ट ए बताता है कि हर एक सिटीजन अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू स्पीच, थ्रू राइटिंग्स या फिर किसी भी कोई सॉरी कोई भी पीसफुल तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल प्रोटेक्ट्स अ पर्सन्स लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? कौन सा आर्टिकल है जो पर्सन की लाइफ और उनके पर्सनल लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करता है? दैट इज द आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर आर प्रोहिबिटेड अंडर विच आर्टिकल? ह्यूमन ट्रैफिकिंग कौन से आर्टिकल के अंडर में आता है? ये आता है आर्टिकल 23, जो कि होता है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर ये आर्टिकल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल प्रोहिबिटेट्स चाइल्ड लेबर? चाइल्ड लेबर कौन सा आर्टिकल प्रोटेक्ट करता है? दैट इज द आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 बताता है कि भाई किसी भी बच्चे को, अभी बच्चा कौन सा है? 14 ईयर्स से छोटा, यानी 14 साल से कम उम्र वाले बच्चे किसी भी फैक्ट्रीज के अंदर या माइनिंग फैक्ट्रीज के अंदर वर्क नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर गिवन अंडर विच आर्टिकल? फ्रीडम ऑफ रिलीजन पढ़ा था अपन ने कि भाई फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप कोई भी रिलीजन को चूज कर सकते हो, ये कौन से आर्टिकल के अंडर में आता है? ये आता है आर्टिकल 25 टू 28। ये बताता है कि कोई भी पर्सन क्या कर सकता है? फ्रीली अपने रिलीजन को फॉलो कर सकता है, उनके कल्चर्स, उनके ट्रेडिशंस को फॉलो अप कर सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल्स प्रोटेक्ट द कल्चर एंड एजुकेशन ऑफ द माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज का मतलब क्या होता है? माइनॉरिटीज का मतलब होता है जो संख्या में कम है। तो कौन सा आर्टिकल है जो माइनॉरिटीज के कल्चर एंड एजुकेशन को प्रोटेक्ट करता है? दैट इज द आर्टिकल 29 to 30, जो कि बताता है, जो कि कौन सा आर्टिकल आता है? कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, जो माइनॉरिटीज के कल्चर एंड एजुकेशन को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल इज नोन एज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि कौन सा आर्टिकल है जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को बताता है? दैट इज द आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 ऑफ फंडामेंटल राइट्स बताता है कि आपके पास राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई भी राइट नहीं मिल रहा है या कोई भी राइट आपसे छीना जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट कितने फंडामेंटल राइट्स है अपने पास? 6। कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6, जिसमें कि अपन ने पढ़ा था कि 7th वाला जो फंडामेंटल राइट्स है वो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हटा दिया गया। जो 7th राइट था वो कौन सा था? राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ कब? 1978 के अंदर, उसमें से रिमूव कर दिया गया। नेक्स्ट इज which fundamental right is called heart and soul of the constitution। heart and soul of the constitution कौन से आर्टिकल को कहा जाता है? ये कहा जाता है right to constitutional remedies। ऑब्वियसली बात है, कहा जाएगा भाई, क्यों? क्योंकि अगर राइट नहीं दोगे तो मैं तो कहाँ जाऊंगा? सीधा सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। तो इसीलिए इस आर्टिकल फंडामेंटल राइट को क्या कहा जाता है? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, ये जो टाइटल था ये किसने दिया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। नेक्स्ट, विच फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम वर्किंग इन हजार्डियस इंडस्ट्रीज। कौन सा फंडामेंटल राइट है जो बच्चों को ये जो खतरनाक फैक्ट्रीज होती हैं इनके अंदर वर्क करने से रोकता है? दैट इज द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, फोर्स्ड लेबर है, ये सब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आती हैं। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आता है आर्टिकल 23 से 24 में। तो फटाफट से रिवीजन करते हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 क्या बताता है? इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कि भाई सब पर्सन क्या है? इक्वल है लॉ के आगे। आर्टिकल 16 क्या बताता है? कि भाई गवर्नमेंट जॉब्स में सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं। आर्टिकल 18 टाइटल्स को अबॉलिश करता है, किसी को भी कोई भी पर्सनल टाइटल नहीं दिया जाएगा। आर्टिकल 21 क्या करता है? लोगों के राइट्स और लोगों की लाइफ और लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिटेट करता है। आर्टिकल 15 वही कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी बेसिस पर। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एक्सेट्रा। भाई मेरे पास तो फ्रीडम है, मैं अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकती हूँ। आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, फोर्स लेबर को प्रोहिबिटेट करता है। एंड आर्टिकल 32 और आर द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसे हार्ट एंड सोल ऑफ द फंडामेंटल राइट कहा जाता है। ठीक है, और तो ये सारे हमारे आर्टिकल्स थे। आई होप आज की क्लास आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को फिर से रिमाइंड करो, फिर से सारे क्वेश्चंस देखो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।